बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के। अब तक जो हमने करा था वो हिट एंड ट्रायल मेथड था। आज मैं हिट एंड ट्रायल के साथ साथ आपको एक और एल्जेब्रिक मेथड भी सिखाऊंगा। जब हिट एंड ट्रायल काम ना करे या आपको समझना है कि इसको कैसे करना है तो आप एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, बस थोड़ा लेंदी होगा पर इससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सेम क्वेश्चन दो मेथड्स करके दिखाऊंगा। पहले अपन करते हैं हिट एंड ट्रायल। CO2 प्लस H2 गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ये बायोलॉजी की काफ़ी कॉमन इक्वेशन है जो आप बाद में पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं इसको हिट एंड ट्रायल से कैसे बैलेंस करेंगे। In the reactant side there is only one carbon, in the product side there are 6 carbon। तो बताओ अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, क्या मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो आपके ये कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। आपके कार्बन बैलेंस हो गए। अब देखो 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ पर है 12 हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे 6 लिखना चाहिए क्योंकि 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपके हो गए 12 हाइड्रोजन। अब चेक करो कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या अनबैलेंस है। 6 2 ज़ा 12 प्लस 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 मीन्स 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन। अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो बेशक मुझे प्रोडक्ट साइड में ही कुछ कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। अब क्या मैं कोफिशिएंट यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं? अगर यहाँ लगाओगे तो कार्बन हाइड्रोजन वापस से अनबैलेंस हो जाएगा, तो कुछ यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे जिससे मेरे ओ बैलेंस हो जाए। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 18O, यहाँ पे आपके पास है 8O। तो क्या मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 6, क्या मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे? यस, मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब मैं आपको सेम इक्वेशन एक एल्जेब्रिक वे में समझाना चाहूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी मेन इक्वेशन है उसके आगे A B C D लिखना है। CO2 को आगे लिखा अपन ने A, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं X Y Z A B C D। ये आपके स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए, मतलब आपको A B C D की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप ये वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो सही आंसर के लिए आपका आंसर ये आना चाहिए, A की वैल्यू 6, ठीक है, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि इस कंपाउंड के आगे, इस मॉलिक्यूल के आगे लिखा हुआ है ओनली 1, मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यूनिटरी है। तो C की वैल्यू आनी चाहिए 1 और D की वैल्यू भी आनी चाहिए आपके 6। तो देखते हैं अपना आंसर आता है नहीं आता। तो देखो यहाँ पे कितने आपके पास कार्बन है, A कार्बन इन द LHS मीन्स रिएक्टेंट साइड में आपके पास है A कार्बन, वो बैलेंस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट साइड से। प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं 6C, 6 इंटू C, 6C कार्बन। तो ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब चेक करो हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है आपके पास 2 इंटू B, 2B हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 12C। तो क्या हो जाएगा आपके H के लिए 2B इक्वल टू 12C। सिमिलरली O के लिए देखो आप, कितने O है आपके पास 2A प्लस B, 2A प्लस B। तो मैंने क्या लिखा 2A प्लस B, और यहाँ पे कितने हुए 6C, 6 इंटू C प्लस 2 इंटू D। भाई आपके रिएक्टेंट साइड के O और प्रोडक्ट साइड के O बराबर होने चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2A प्लस B इक्वल टू 6C प्लस 2D। अब मुझे तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब देखो ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। आई थिंक थोड़ा टिपिकल होगा सॉल्व करना, पर नहीं सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, क्या मैं इस 2 से इस 12 को कट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा B इक्वल टू 6C। ए भी 6C के इक्वल है और B भी 6C के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं बोल दूं A इक्वल टू B होगा, जो A की वैल्यू होगी वही मेरी B की वैल्यू होगी। चलो ओके। अब यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन में 2A प्लस B गिव्स 6C प्लस 2D। ओके, अब सॉल्व करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या A की जगह B लिख दूं तो मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन में 2A प्लस B की जगह लिख देता हूँ 2A प्लस A इक्वल टू 6C। 6C की वैल्यू कितनी है मेरी A, 6C कितना है मेरा A प्लस 2D। तो ये हो जाएगा मेरा A से A कैंसिल, तो 2A इक्वल टू 2D। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि A इक्वल टू D आ गया। A इक्वल टू D है और A इक्वल टू B है, यानी कि A इक्वल टू B इक्वल टू D मेरा हो गया। ओके, और मेरा A भी 6C है और B भी मेरा 6C है। तो यानी कि आपको देखो A/B/C/D का रेशियो क्या होगा, A
बी और डी बराबर यानी कि 1 1 1 इक्वल है, और सी मेरा क्या है, सी मेरा क्या है 1/6 ऑफ ए, या फिर मैं इसे बोल दूं कि सी मेरा 1/6 ऑफ ए है। भाई आप देखो ना यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 ऑफ ए, तो मैं एक इसको पूरे 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 मिलेगा, यानी कि ए की वैल्यू 6 जो मेरी 6 आ रही है, बी की वैल्यू पे 6 आ रही है, सी की वैल्यू 1 1 और डी की वैल्यू पे 6, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये मेथड था मेरा अलजेब्रिक मेथड। थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब दोबारा से अपने एक और क्वेश्चन लिया, इसको मैं हिट एंड ट्रायल से नहीं कर रहा, इसको मैं सीधा अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करूंगा। हिट एंड ट्रायल से आप चेक करिए कि आपका आंसर आता है नहीं आता। तो पहले मैं लिखता हूँ कार्बन के लिए, फॉर कार्बन कितने कार्बन है रिएक्टेंट साइड में 2C 2A सॉरी 2A, और यहाँ कितने कार्बन है ओनली C। अब बैलेंस करो आप, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 4A, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है आपके पास 2 × D। अब बैलेंस करोगे आप ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन आपके पास 2B, और यहाँ कितने ऑक्सीजन आपके पास 2C + D। ओके 2C + D, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, C = 2A है तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 4A आपका 2D है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूँ D = 2 है, तो D = 2A। ओके, अब 2B = 2C + D है, तो आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके 4 वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा है आप वैसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई भी वैल्यू अज्यूम करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कुछ अज्यूम करूँ, अब अजम्पशन कैसे लेना है, क्या मैं ए की वैल्यू 1 अज्यूम कर लूँ, लेट ए = 1। अगर ए मेरा 1 लेता हूँ तो सी हो जाएगा मेरा 2 के बराबर। अगर सी मेरा 2 के बराबर होता है A1 लेने पे, तो डी भी मेरा हो जाएगा 2 के बराबर। अब सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू आ सकती है, तो सी की वैल्यू आई 2, डी की वैल्यू आई 2, तो 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो 2B = आया 6, तो बी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3। तो ये भी आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गए, यानी कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1, और बी में आपको लिखना पड़ेगा 3, सी में लिखना पड़ेगा आपको 2, और डी में लिखना आपको पड़ेगा 2। अब चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 × 2 4, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 2 × 2 = 4 एंड +2 6। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई। तो ये आपके कोफिशिएंट है A B C D जो मैंने फाइंड करा है। जो भी आपको मेथड बेस्ट लगता है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करनी है, इसमें केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। केमिस्ट्री का रोल होता है हिट एंड ट्रायल से आप मॉलिक्यूल से एटम बैलेंस करो, है ना, वो मैंने आपको सिखा दिया, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो का पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं वहाँ आपको बता दूंगा क्वेश्चन सही या गलत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।